Hey, good morning, Sam class. This is Shivam, and today we are doing exercise 4.4, question number 1. So, basically 4.4 में जो आपका क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट गिवन होगी और वहां से आपको कुछ इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। और वहां से आपको x की या किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, कुछ क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई है वहां पे, ठीक है, स्टेटमेंट में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। नीचे इक्वेशंस सेट अप करिए, उनको सोल्व करिए, वहां पे अननोन नंबर को निकालिए। तो फर्स्ट है ए पार्ट, ऐड 4। तो ए पार्ट कर रहे हैं अभी हम, बोल रहा है कि ऐड 4 टू ए टाइम्स अ नंबर। किसी नंबर में 4 ऐड करो। देखो किसी नंबर के 8 टाइम्स, किसी नंबर का 8 टाइम्स। तो देखो क्वेश्चन कहीं से स्टार्ट होगा, किसी नंबर, तो कौन सा नंबर आपको पता ही है, तो उसको क्या मान लो, x। तो किसी नंबर के 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय x, उसका 8 टाइम्स कितना हो गया, 8x। तो किसी नंबर की 8 टाइम्स में जब आप 4 प्लस करते हो तो बोल रहा है आपको 60 मिलता है। ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, चेक कर लो। एड 4 टू 8 टाइम्स द नंबर, यू गेट 60। यू गेट का मतलब मैंने आपको बताया था इक्वल टू याद रखना है, ठीक है। तो क्या मिलता है आपको 60। तो सबसे पहले जो नहीं गिवन है उसी को मानते हैं। देखो लेट द अननोन, मतलब जो हम नहीं जानते हैं, अपरिचित, नाउन अननोन नंबर बी एक्स। अब 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 8x हो गया। 8 टाइम ऑफ x कितना बेटा, 8x हो गया। अब देखो सम ऑफ, सम पूछा हुआ आपको 8x और किसका पूछा हुआ है, 4 का। 8x प्लस 4 आपको क्या मिलता है, आपको मिल रहा है, कितना मिलेगा आपको, इज इक्वल टू या सम ऑफ 8 एंड 4, ऐसे जो स्टेटमेंट की फॉर्म में 8 एंड 4 इज 60। यही क्वेश्चन बोल रहा है, सम ऑफ 8x प्लस 4 कितना आ रहा है, 60। सो दैट इज क्या बन रहा है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। तो x निकाल लेंगे बेटा। तो देखो 4 वेरिएबल वाले टर्म के साथ 4 क्या हो रहा है, प्लस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों तरफ 4 को। So write down subtract, subtract both side by 4। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, 8x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 60 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचा 8x, 60 में से 4 के बेटा इसमें 56x इज इक्वल टू, सॉरी वैसे नहीं करना है, देखो आपके साथ क्या है, x है और 8 है, वेरिएबल कांस्टेंट का रिलेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे x 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड by 8। और this will become 8x by 8 is equal to 56 by 8। 8 से 8 करके, ठीक है, चेक कर लो, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8। यहाँ पे आप 8 को डायरेक्टली नहीं काटते, 2 से काटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या अगर आप डायरेक्टली काट सकते हैं तो आप डायरेक्टली आपने काट लिया, ठीक है। तो 8 7 कितने होते हैं, 56। 8 बन जा 8, 8 7 56। तो x कितना आ गया आपके पास, 7। तो अननोन नंबर क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर the unknown number is 7। so ये हो गया क्वेश्चन। so b part, तो b part बोल रहा है बेटा 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3। बोला किसी नंबर का 1/5, तो कोई नंबर आपको नहीं मालूम है तो वो नंबर सीधा ही x आ गया। तो सबसे पहले लेट द नंबर बी x। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बोल रहा 1/5 ऑफ अ नंबर, तो 1/5 ऑफ x कितना हो जाएगा, तो 1/5 ऑफ अ नंबर, तो नंबर x है तो 1/5 ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा, 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय x, मतलब x बाय 5, यही हो जाएगा x बाय 5, चेक कर लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, अगर आपको बोल रहा है कि 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स यू 3, तो बोल रहा है, देखो सीधी बात करें तो बोल रहे हैं 1/5 ऑफ नंबर, तो 1/5 ऑफ नंबर आपके पास 1x बाय 5, उससे आपने कर रहा है 1/5 ऑफ नंबर माइनस 4 कर रहे हैं इसमें, तो गिव्स का मतलब इक्वल टू क्या है, तो गिव्स आपको क्या मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है ना, बस ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसको आपने सोल्व करना, तो कैसे सोल्व करेंगे, x प्लस, देखो सीधी बात है, लाइन बार बार भूल जाओ तो लिखना, यहां पे देखो x वाले वेरिएबल से क्या माइनस हो रहा है, 4 तो 4 को दोनों पे ऐड कर दो, लिखो ऐड 4 to both side।
माइनस हो तो ऐड करना है, प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस, 4 से 4 के कुछ नहीं बचता, काट दीजिए, ठीक है। सो 7 प्लस 4 हो गए आपके 3 प्लस 4 हो गए 7। हाउ मच? 7। सो राइट इट डाउन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब देखो 5 यहां पे x को वेरिएबल पर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइंग 7 to both sides, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 नहीं सॉरी 5 करना है मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड होता है, तो 5 से 5 कटोगे x और 7 5 एक मतलब 35। तो देयरफॉर द नंबर इज 35। जो हमने नंबर लेट किया स्टार्टिंग में कितना है? 35। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में बोल रहा है बेटा, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 3/4 देता हूं, 3/4 देता हूं, 3/4 लेता हूं, तो कोई नंबर फिर से लेट नंबर तो सभी मान के चलना है हमने x, लेट द नंबर बी x। अब 3/4 ऑफ नंबर है, 3/4 ऐसे लिखो सीधा ही, 3/4 ऑफ x कितना हो जाएगा? 3/4 ऑफ तो मतलब मल्टीप्लाई और x कितना हो जाएगा? 3x + 4। अब पूरी कंडीशन क्या बोल रही है आपकी कि इफ आई टेक 3/4 ऑफ नंबर एंड काउंट अप 3 मोर, और उसमें 3 और ऐड करूंगा, काउंट अप 3 मोर उसमें 3 और काउंट करूंगा आगे के लिए, तो आई गेट 21, तो मुझे 21 मिल रहा है। सो बोल रहा है कि 3/x + 4 में जब मैं प्लस करूंगा 3 तो मुझे 21 और मिलेगा। सो यही डायरेक्टली लिखो, स्टेटमेंट यही बन रही है। देखो फिर से यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, आपने देखो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो रहा है, तो सबसे पहले प्लस माइनस हो जाना है, फिर देखना मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो रहा है। तो +3 और सब्ट्रैक्ट करो 3 बोथ साइड से, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास सेपरेट करने पर 3x/4 + 3 - 3 21 - 3, तो 3 से 3 कट होगा तो 3x/4 = 21 से 3 के बचते हैं 18। देखो यहाँ पे आप ये देखना, आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखना, फिर से 4 3 से कर रहा है, डिवाइड करो तो फिर उसको मल्टीप्लाई, तो लिखो मल्टीप्लाइंग 4 to बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3x/4 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, x सॉरी 4 मल्टीप्लाई करना, तो 4 से 4 कट जाएगा, कभी कटता है जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो कट जाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो 3x = 4 8 32, 4 1 4 और 7 72 आ गया, ठीक है। सो अब देखो x के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करो तुरंत, तो डिवाइडिंग 3 to both sides, थ्री से 3 कट, 3 और 3 3 to 6 1 क्या है 12 और 3 4 से 12 और x = 20 पर ऐसे काटना आना चाहिए, नहीं आता तो ऐसे काटो, 3 2 जा 6 1 क्या है 2 3 4 जा 12, और ये हो गया आप छोटे बच्चों का, ठीक है। ऐसे नहीं काटना, ऐसे काटना सीखना सीधा, 3 2 6 1 क्या है 12 3 4 जा 12। दिस इज योर x = 20 को, तो आप बोलेंगे लेट द therefore लेट नहीं therefore the number is 24. All right. इसका लास्ट डी पार्ट कर लेंगे, बिकॉज सारे पार्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। डी पार्ट कर लेंगे इसका। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर के ट्वाइस से, किसी नंबर के 2 गुने से, तो कोई नंबर फिर से फ्लैट कर लो, let the number be x, let the number be x। कोई नंबर हमारे पास क्या है बेटा x है, ठीक है। सो अब क्या बोल रहा है फर्स्ट में, when I subtracted 11 from twice a number, तो twice a number का ले तो लिखो twice a number, नंबर क्या है x, तो twice of x कितना हो गया बेटा
2 मल्टीप्लाई बाय x मींस 2x। सो दैट इज बोल रहा है किसी नंबर के ट्वाइस से जब मैं माइनस कर रही हूँ 11 तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है आई गेट 15। रिजल्ट सो द रिजल्ट वाज 15। ठीक है, रिजल्ट हो टू गेट हो या आई गेट हो, आपने सीधे इक्वल टू को इस तरफ लिखना है। देखो माइनस 11 हो रहा लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐड कर लो, ऐड 11 टू बोथ साइड। प्लस माइनस माइनस कट गया, 2x इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएंगे आपके 26 हो गए। अब देखो x 2 के साथ क्या हो रहा है, 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो मतलब डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। बस आपने लेफ्ट हैंड साइड चेक करते चलना है, और वहां पे जो भी केस बन रहे हैं मल्टीप्लाई के तो डिवाइड कर दो, डिवाइड के तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 1 2 2 1 2 2 3 6, तो x इज इक्वल टू 13। Therefore the number is 30. Okay, this is the part number D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही सेम टू सेम। एक दो क्वेश्चन और है यहाँ पे जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेंगे। The teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? आपसे पूछो कि lowest score क्या है क्लास का, और क्वेश्चन को ध्यान से समझना स्टार्टिंग से। The teacher tells the class, टीचर ने क्लास को कहा that ये the higher marks obtained by a student in her class, कि उसकी क्लास में जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर लिए, फिर से सुनना, उसकी क्लास में जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर लिए हुए हैं इज ट्वाइस, वो दो गुना है। वो कितने हैं, दो गुना है। किससे, जिसके सबसे कम नंबर आए उसके दो गुना है, और दो गुने से भी उसमें कितने ज्यादा हैं, 7 ज्यादा नंबर उसने हासिल किया, और द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और उसके बच्चे के नंबर कितने हैं, टोटल 87 है। लेकिन वो कैसे बता रही है टीचर की, जो उसके 87 मार्क्स आए हुए हैं, इसको कैसे मार्क्स आए कि दो गुना आए, किससे, जो कि सबसे लोएस्ट स्कोर है उससे दो गुना आया, और उसमें दो गुना में 7 और प्लस करते हैं, उतने बन रहे हैं इसके 87 मार्क्स। ठीक है, सो आपको बेसिकली लोएस्ट स्कोर कितना है किसी बच्चे का, तो वो जो आपको गिवन नहीं है उसको लेट कर लेंगे। सो राइट डाउन लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू x। लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, तो टीचर जो बोल रहा है उसके हिसाब से हाईएस्ट स्कोर क्या हो गया आपका, टीचर के हिसाब से। तो टीचर बोल रहा है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है ना किसी के, ठीक है, वो जो हाईएस्ट मार्क्स है आए हुए किसी को, वो दो गुना है किससे, इसके लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, x, और x का दो गुना कितना होगा, सीधे लिखूंगा मैं 2x। दो गुना तो है, लेकिन 7 और ऐड करते हैं उस दो गुना में, तब जाके बनते हैं वो हाईएस्ट मार्क्स उस बच्चे के। लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना है, तो लिखो गिवन हाईएस्ट मार्क्स। क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स कितने गिवन है क्लास में, 87 मार्क्स आए हाईएस्ट बच्चे, इसको सबसे ज्यादा नंबर आया हुआ। देखो ये भी हाईएस्ट मार्क्स है टीचर ने कहा, और ये भी हाईएस्ट मार्क्स है, दोनों में कर दो आप आपस में इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड 7 प्लस और सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, 7 7 में प्लस माइनस माइनस कट गया, 87 7 में बचते हैं 80। यहाँ पे x का 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दो 2 को दोनों तरफ, डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। सो कर लेंगे, सो 2x बाई 2 डिवाइड कर दिया, और 80 बाई 2 डिवाइड कर, 2 से 2 कट गया, 2 1 2 2 4 जा 8, और 0 का 0 लगा दिया करो। ठीक है, तो x कितना आ गया 40। लोएस्ट स्कोर कितना है क्लास में, 40। ये आपसे पूछा गया था, तो लिख लो देयरफॉर द लोएस्ट स्कोर इज 40। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, 4th चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। थैंक यू।